कितना अरसा हो गया जेल में? मैनू जी 15वां साल आ 15वां साल जी। यानी दाढ़ी चिट्टी जेल च ही हुई है। हाँ जी ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਸਨ जी। ਤੇ ਖੈਰ ਨਾਲ ਆਏ ਸੋ मैं जी भाई का बदला लैके आया सी ਭਾਈ ਦਾ ਬਦਲਾ जी। ਕੀ ਮਤਲਬ 302 ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? हाँ जी ਛੋਟਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਸੀ? बड़ा सी। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? जिन्हें उन्होंने मारिया सी ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ? वो रिश्ते बनोई सी साडा जी। ਬੈਨੋਈ ਸੀ ਤੇ ਬੈਨੋਈ ਨੇ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਨੂੰ? बस जी एवें साड़ तू ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਬੈਨੋਈ ਨੇ, ਬੈਨੋਈ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੇਵਾ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ। असां तो बहुत कोशिश की नहीं, मेरी अर्ज तो सुनो लेकिन ना। वो धक्के नाल ही। ਉਹ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਬੇਵਾ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪਿਆ ਹੈ ਅਰਸੇ ਤੋਂ। जी ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ भी मारे गए जेल, एक मर गया एक जेल च गए, और पूरा खानदान जो है वो अब सिर्फ जेल के चक्कर लगाते आते। जब तक मुलाकात आती ही नहीं आती। नहीं मुलाकात ते मेरे बच्चे ही आउंदे हां, बकाया सारे छड़ छोड़ मेरे गए भाई ते भैणां आउंदियां ही नहीं, कोई ਤੇ नहीं। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸੀ हाँ ਤੁਸੀਂ। जी बस ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਛੱਡ ਛੁੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਤੱਕ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਛੋੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਤੇ ਔਲਾਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਛੋੜ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਸੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ 25 ਸਾਲਾ ਕੈਦੀ, ਹੂੰ ਹੁਣ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਲ ਡੇਢ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। वापस जब जाओगे तो की सलाह है? दोबारा उसे समंदर में कूदना है या फिर कोई बेहतर नहीं आदमी? जी साड़ी तो कोशिश है हर तरह बई ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਚੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। सबक कोई हमने सीखा है नहीं सीखा? ਸਬਕ ਜੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ हाँ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ। हाँ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ हाँ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰ ਭੈਣ ਦੇ। ਜਾਂ ਭਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭੈਣ ਕੋਈ? ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ? ਭੈਣ ਹੈ ਭਰਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਅਖਤਰ ਸੈਨ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਖਤਰ ਹੁਸੈਨ। ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਕਾੜੇ ਜੀ, ਉਕਾੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕ? 36 32 ਅਖਤਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਖਤਰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਅਖਤਰ ਹੁਸੈਨ ਕਦੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਮੇਰਾ ਉਹ ਭਾਈ ਵੀ ਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓਾਂ ਬਜਾ ਵੀ ਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲਣ ਆਵੇ। मेरी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ मुलाकात हो जाती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन से सुपारे पर है पहले तो ये बताएं। मैंने 10 पारे हिफज कर लिए हैं। अरे 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 माशाल्लाह, आखिरी 10? जी बड़ी मुबारक हो माशाल्लाह। खैर मुबारक। जेल क्यों आ गए, क्या हुआ? खैर है? हमारी मुखालफत है, 302 की मुखालफत चल रही है, इस वजह से हमारे पे झूठा कहाँ से पर्चा हुआ। 84 पांचल से, सहीवाल के रैशी। साहिवाल 84 5 जी। तो कितने अरसे से हुए जेल में? जेल में 26 महीने हो गए 26 महीने हो गए। जी। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे हैं। 2 बेटे। उम्र क्या है? एक 11वीं क्लास में पढ़ रहा है, दूसरा 9th क्लास में। कौन ज्यादा याद आता है? बेटे भी आते हैं, बीवी भी याद आती है, भाई भी याद आते हैं। अम्मा अब्बा? वालदा और वालिद साहब फौत हुए हैं। अल्लाह उनको जवाहर रहमत करे। रहमत। कोई अपने बेटों को, जाहिर है उनका वालिद 26 महीने से जेल में है, जी तो माँ के लिए जवान बेटों को संभालना एक चैलेंज से कम नहीं है। जी। तो कोई पैगाम देना चाहें अपनी अहलिया के लिए, अपने बेटों के लिए? अच्छी परवरिश करनी चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए, उनका ख्याल करना चाहिए। लेकिन और अच्छी हमारे परवरिश लिए करने के लिए, पढ़ाने के लिए बाप का मौजूद होना जरूरी तो है। हमारे लिए दुआ गो रहे हैं कि हमें भी अल्लाह ताला माफ़ करे और जल्द अज जल्द उनके पास ले जाए। आमीन आमीन। कत्ल किया था? वो मुखालफत थी, इसलिए हमारे पे झूठा पर्चा। हमारा भतीजा उन्होंने मर्डर किया था और मेरे भतीजे ने बदला लिया, तो मुझ पे भी FIR दर्ज हो। भतीजे को समझाया नहीं था? वो उसका भाई कत्ल हुआ था, इस वजह नहीं, तो से। फिर कानून को कहते हैं छुट्टी पर चला जाए, अगर हमने खुद ही बदला लेना है। बस गलती कर बैठा। आप उस बदले को सपोर्ट करते हैं? नहीं सर, मैं लाहौर में था, अगर आपके बस में होता तो आप तो मैं रोकता उसको। रोकते? जी यानी बस में नहीं था। जी। तो भतीजा कहाँ है वो भतीजा भी जिसने है, बदला लिया? वो भी है जेल में। वो भी जेल में? जी। यानी सारे क्या वो बदला सब
अल्लाह अब ताला माफ ख्वातीन ये वो सब जेल मुलाकात पर अल्लाह ताला माफ कोई उसके करे। तरले कोई उसकी मिलता है। जी जी चल रही बात है, अल्लाह ताला अल्लाह आसानी करे। जहाँ पे हम प्रिजनर्स की टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए, उनकी टेक्निकल कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए मुख्तलिफ उनको ट्रेड्स में ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो रिहाई के बाद उनके पास एक टेक्निकल स्किल हो और वो ठीक है। बाइज़्ज़त तरीके से अपना रोज़गार कमा सके। ये कुर्सी यहाँ जेल में बनी हुई है? जी ये बिल्कुल जेल की बनी हुई है। यहाँ पे हमारे पास टेप्टा के 3 प्रोग्राम्स चलते हैं। एक वेल्डिंग ट्रेड है, एक मोटरसाइकिल मैकेनिक्स है और तीसरी जो है वो ट्रैक्टर मैकेनिक्स है। ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली ब्लैंकेट वीविंग है। ये ब्लैंकेट्स बने हुए हैं अक्रॉस द पंजाब, जितनी भी जेल्स हैं उन सब को ब्लैंकेट्स जो हैं दे आर प्रोवाइडेड फ्रॉम सेंट्रल प्रिजन साहिवाल। साहिवाल जी, जेल से प्रोवाइड किए जाते हैं पूरे पंजाब की जेलों में। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और ये ब्लैंकेट की क्वालिटी भी कोई बुरी नहीं है? जी जी नहीं, बहुत अच्छी बेहतरीन क्वालिटी है। और दूसरा ये है कि इसको पहले इसकी वीविंग होती है, उसके बाद इसकी मिलिंग होती है, रेजिंग होती है और इसके पूरे प्रोसेस मुकम्मल किए जाते हैं। सेकंड जो हमारे पास यहाँ पे ट्रेड है वो है कारपेट्स वीविंग की, कारपेट्स मैन्युफैक्चरिंग की। यहाँ पे मुख्तलिफ कारपेट्स, यहाँ पे न्यूजीलैंड वूल से कारपेट्स हम बनाते हैं। ठीक है। इसके अलावा अस्करी वूल से कारपेट्स। अस्करी वूल तो मेरे ख्याल से रिसेंटली ऐड इन हुई है ना? वो जो रिसेंटली ऐड हुई है वो न्यूजीलैंड वूल है। न्यूजीलैंड जी, अस्करी जी। पुरानी वूल जी अस्करी उससे पुरानी है। ठीक है। लेकिन वो दोनों क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी हैं। उनके कारपेट्स के शेड्स में हम आपको लेके जाएंगे वहाँ पे। ये अभी अच्छा याद रखिएगा नाज़रीन, ये जो अभी आपको नजर आ रहे हैं ये फिनिश प्रोडक्ट नहीं है। अभी इन्होंने फिनिश प्रोडक्ट बनना है। ये बकायदा अभी एक प्रोसीजर से गुजरेंगे जहां पर इनको क्या उसे कहते हैं, पॉलिश किया जाता है, क्या इसके बाद इनको वॉश किया जाता है। वॉशिंग के बाद ये प्रॉपर फिनिश प्रोडक्ट नजर आएगी। बहरहाल जी बेहतरीन है, अप्रिशिएटेड। यहाँ पे जो ट्रेड्स हैं, यहाँ पे बेसिकली 2 तरह के ट्रेड्स हैं। एक टेवटा स्किल्स हम इनको प्रोवाइड करते हैं। टेवटा में हमारे पास 3 तरह के सेंटर्स हैं जो इनको टेक्निकल ट्रेनिंग दे रहे हैं। एक मोटरसाइकिल ट्रेनिंग क्लास है, एक ट्रैक्टर मैकेनिक्स की क्लास है और एक वेल्डिंग की क्लास है। तो इनमें से कुछ कोर्सेज का ड्यूरेशन 6 मंथ का है, कुछ का 3 मंथ का है। फिर वो हम ये देखते हैं कि उसकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट के अकॉर्डिंगली हम उनको ट्रेनिंग दिलवाते हैं ताकि ये रिहाई के बाद उनके पास एक टेक्निकल सपोर्ट हो। मैं कुछ चीज़ें नाज़रीन के सामने रखना चाहूँगा। अब आप ये देखें, ये अभी फिनिश प्रोडक्ट नहीं है, इसने अभी वॉश होने के बाद इवेंचुअली फिनिश प्रोडक्ट बनना है। कलमा तैयबा है जी, और प्राइस जो है वो 4140 रुपए। ये टैक्सेस इसमें मिलाकर है सारे, कि वो भी टैक्सेस इसमें शामिल होंगे? बिल्कुल इसी तरीके से ये भी कलमा तैयबा है, ये भी कलमा तैयबा है। ये साइजेस के हिसाब से, अब ये वाला साइज जो है ये दुरूद पाक लिखा हुआ है और ये 6300 का है। व्हाइल टॉकिंग अबाउट दिस रग, ये 20,700 की है। ये आपकी मार्केट में जो मिलेगी ये 20,700 रुपए की है। और ये इनकम है सेंट्रल जेल साहिवाल के जरिए जो प्रिजन्स ने कमाई होगी और इवेंचुअली वो आपके सिस्टम में ऐड इन होगी। आगे चल रहे हैं जी, दिखाते हैं। क्या नाम है? शकील अहमद। शकील साहब खैरियत से आए? हाँ जी खैरियत। की कीता जी? बस शादी कराई सी, डिग्री शादी कराना कोई जुर्म है? जुर्म है, डिग्री भोग रहे हैं। की होया किसी बनी नहीं बीवी ना? खुला हो गया। हाँ? खुला हो गया। खुला हो गया। मारदा पिटदा होगा ना? नहीं मैं तो ना करो ना, मतलब तो ज्यादती है ना। कोई तो गल सीधी करो, कुछ तो कीता होगा। 16 साल वसी है, लेकिन वो मार पीटना थोड़ा वसी है। कितने बच्चे ने? 7 बच्चे। 7 बालों तो बाद खुला। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਚੋਂ ਅਕਸਰ ਵਿਆਹ ਵਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਘਰ ਟੁੱਟਦਾ ਕਿਉਂ? ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਤੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਸਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਕਰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਜਵਾਈ ਰਹੇ। ਕਰ ਜਵਾਈ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੇਠ ਬਿਰਲਾ ਦਾਸ ਦੇ ਜਵਾਈ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਅਸਾਸੇ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਰੱਖੀ, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਹਾਂ 7 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। 7 ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ ਨਾ 7 ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਧੀ ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਮਗਰ। ਮੁਤਮਈਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ? ਮੁਤਮਈਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੁੱਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਆ ਚੰਗੀ ਤੇ 7 ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਂ ਸਾਂਭੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੱਕ ਕੀ ਬਣਦਾ?
ਪਿਓ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਲ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿਓ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈਗਾ? ਪਿਓ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਊਂਗਾ ਸਾਲ ਭੋਗ ਪਿਓ ਕੇ ਤੇ ਜਾਊਂਗਾ ਮਰਦ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਿਓ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਸਵਾਣੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਵਾ ਬੈਠਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ 2-4 ਪਰਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੰਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੇ 5 ਲੱਖ रुपया ਦੇ सुलह करा देने तेरी, दे ਦਿੱਤਾ। घर नाजरीन, ईद का मौका है, ये खुशी का दिन है, लेकिन आज भी मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, आज भी कई घर ऐसे होंगे जहाँ पर औरत के चेहरे पर खुशी चाहत के खिलाफ है, मजबूरन है।